गुड इवनिंग बच्चों। अपने आप को मैंने बहुत समझाया, अपने मन को बहुत समझाया, पर अभी एक दो कैंडिडेट्स का फ़ोन आया मेरे पास में। बहन दीपाली थी या सोनाली, दीपिका। तो उन्होंने ये कहा कि सर आप हमें भूल गए। मीन्स वो आउटस्टेट बच्चे थे जो अभी रिसेंटली जो एक इशू चल रहा था हरियाणा गवर्नमेंट का। बच्चों सच बताऊं तो मैं अपने आप को साइड खींच रहा था इस मुद्दे से ना, क्योंकि कुछ हद तक ना कहीं ऐसा है कि हम लोग एक कामकाजी लोग हैं और अपनी लाइफ में ही इतने उधेड़-बुन हैं। और दूसरा, कहीं अगर इस मैटर पे हम ज़्यादा घुसते हैं ना तो कुछ बच्चे जो शरारती तत्व है ना, उनको लगता है कि इनका खुद का कोई प्रमोशन के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने आप को बचा रहा था इस मुद्दे से। पर उन्होंने जब कहा कि सर कल हमारी हियरिंग डेट है 7 जुलाई, तो मुझे याद है और मेरी आंखें नम पड़ गई थी जब उन्होंने कहा था कि सर कोई नहीं है हमारे साथ। तो ऐसा नहीं है, इस दुनिया में अकेले आए थे अकेले ही जाएंगे, पर है साथ में ना। उस दिन जब कोई नहीं था तब भी मैं आया था, बट जो रिस्पॉन्स मुझे होप थी बच्चों से वो नहीं मिल पाया था। तो हम क्यों पड़े फिर भी लड़ाई में कूदें यार बेफालतू में। पर कोई बात नहीं, अब मैं बताना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे ना 2-3 मैटर्स घुस गए हैं इसमें कि एक तो ये बच्चे लड़ रहे हैं जो जिनको बाहर किया गया है। अब इसी बीच में 1-2 कमेंट्स ऐसे आए थे, उस बच्चे का नाम मुझे याद नहीं है यार क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है। तो उन्होंने ही कहा था कि सर आप हमदर्दी दिखा रहे हैं आउट हुए बच्चों पे, और जो बच्चे इन हुए हैं अभी ऑन मेरिट बेसिस पे, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, मैं बिल्कुल, अगर आपने पूछा है तो भाई जवाब सुनना पड़ेगा मेरा। बातें कड़वी हो सकती हैं बट सच्ची होंगी, फैक्ट्स के ऊपर होंगी। डॉक्टर के पास आप जब भी जाओगे ना, डॉक्टर कुछ ना कुछ दवाई लिखेगा भाई। ये आज की नहीं, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है या फैक्ट कहो इसे। तो वकील साहब अपना काम कर रहे हैं और चंडीगढ़ एक हमारा बहुत बड़ा हब है, बिजनेस हब, या हमारा संविधान वहाँ पे जाना जाता है, वहाँ पे डिसीजंस होते हैं। तो उस पे वो छोड़ोगे आप सेपरेटिस्ट ऑफ मुद्दे पे जो मुझे कहा गया, बच्चों ने कहा। अब यहाँ पे बात है कि दोनों एंगल से दोनों बच्चे अपनी जगह ठीक हैं। अब कल की जो बात है वहाँ पे ये बच्चे जो आउटस्टेड हुए हैं इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि हमारी क्या गलती थी, बिल्कुल ठीक है। अब जो आउट हुए बच्चे उनको मैं ये कहूँगा, बच्चों आप इन 781 कैंडिडेट्स या जितने भी हैं उन्हें अपना दुश्मन ना मानिए। सबसे पहले तो अपने दिल पे हाथ रखिए कि इन बच्चों की जगह क्या आप नहीं हो सकते थे, हो सकते थे। दूसरा, आपको सारे बेनिफिट्स, सारे लाभ, डेट ऑफ सीनियरिटी उसी डेट से मिलेगी जिस दिन से इन बच्चों की ज्वाइनिंग हुई थी। अब मैं सीधा सा बता दूं, वकील साहब शायद ये बात ना बोल पाएँ, एक बात बताओ, अगर आपकी ज्वाइनिंग हो भी जाए, जितने भी कैंडिडेट सब सिलेक्ट हुए थे तो किसके अगेंस्ट होंगी वो आपकी ज्वाइनिंग? ज्वाइनिंग कहाँ करोगे? किसी पोस्ट पे करोगे। उस पोस्ट पे बच्चे तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो लीगली ना अपने आप को सेव करने के लिए वेट करो, वेट एंड वॉच। अभी जो हो रहा है ना उसे होने दो। देखो वर्तमान में जियो, मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ पे आपस में मत दुश्मन समझो एक दूसरे को, सारे लाभ मिलेंगे आपको और आप सेफ हो। मैं कह रहा हूँ 2 महीने लग सकते हैं, कल का हो सकता है नेक्स्ट डेट भी मिल जाए। स्टे कायम है आपकी, सबको पता है। देखो इसमें कोई गुमराह करने वाली बात नहीं है। मुझे दुश्मन मत मानना भाई, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए। क्यों? मैं कहाँ था, मेरा चैनल कहाँ है आज, किसका है ये चैनल, मेरा है या नहीं भी है, ये अपने दम पे है। मेरा चैनल मोनेटाइज होगा मेरे दम पे होगा, आप लोगों के सहयोग से भी होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। बट यहाँ पे ना मैं बताऊँगा कि आप थोड़ा सा धैर्य रखो जो न्यूली सिलेक्टेड बच्चे हैं, क्योंकि जल्दबाजी में ना कुछ ऐसा ना हो कि कल को आपकी सर्विस पे भी इफ़ेक्ट आए, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है ये और कोई नई बात नहीं है हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के लिए। पर यहाँ से ना एक अच्छी शुरुआत है। जो ये आउटस्टेट बच्चे हैं, जो ये 781 हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, ये मार्गदर्शन करेंगे अपनी अगली पीढ़ी का। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल रिटर्न में दे रहा हूँ, मैं एडवोकेट नहीं हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये मान लो आप। बट इतना बता रहा हूँ कि आपको
या नए सिलेक्टेड बच्चों की जॉब को कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गलती सिस्टम का फेलर है ये। अब ग्रुप डी का रिजल्ट इन्होंने दिया था, उसमें क्या ठीक थे सारे? कितने कैंडिडेट्स रिपीट हुए हैं? आपने यस नो का ऑप्शन नहीं भरवाया यार, क्यों नहीं पूछते हैं आप कैंडिडेट से? मजाक बना रखा है हरियाणा गवर्नमेंट ने बच्चों के भविष्य को। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, और कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और ना मुझे किसी शरारती तत्व से डर है। मैं हमेशा प्रेजेंट हूँ बच्चों। जो पॉजिटिवली कुछ हेल्प चाहेगा तो मैं बिल्कुल करूँगा। अब मुझे भी फील हुआ था थोड़ा सा, और लग रहा था यार मैं बोलना चाहता था इस मुद्दे पे ना, पर अपने आप को मैंने बचाया कैसे भी करके कि मुझे क्या पड़ी यार, अच्छी खासी लाइफस्टाइल है, क्या करना हमें, कुछ नहीं है। ये तो एक मीडिया है बस आप लोगों से बात करने का। बैठे थे छत पे घूम रहा था, इसी बीच में फ़ोन आए कुछ बच्चों के, तो मैंने कहा नहीं बिल्कुल, मैं बिल्कुल बोलूँगा इस बात के ऊपर। और ये मेरा भी राइट है यार, आप मेरे भाई हो, बहन है, मेरे रिश्तेदार हैं, तो बी पॉजिटिव ना। कल का दिन तो अभी बहुत टाइम है, अभी तो कुछ घंटे बाकी हैं, सब अच्छा होगा, ठीक है। और आप लोग तो पथ प्रदर्शक हो, और ये मत सोचना, कुछ लोग ये भी परेशान है बेचारे, कमेंट्स कर रहे थे, पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पे आया कि सर रिश्तेदार और यारे प्यारे मजाक उड़ा रहे हैं। अबे मजाक किसका यार, अब जिसकी मेले में बेइज्जती हो जाती है उसको पड़ा पड़ते हैं छोटी मोटी बेइज्जती से, तो बेइज्जती आपकी नहीं है ये बेइज्जती सरकार की है, फेलियर है हमारी गवर्नमेंट का ना। जो ये बच्चे हर 2 महीने में कैसे मुद्दे खड़े हो जाते हैं आके। खेद है मुझे कि यार इस मुद्दे पे मैं एक सरकार का बंदा और सरकार के बारे में ही मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है, बट सही है। और हाँ, नीतियाँ तो हमारी गलती नहीं ना, सरकार की गलती है। एक बात और बताऊंगा मैं आपको, सॉरी, सरकार नहीं गई थी कोर्ट में ना आपके अगेंस्ट में, आपके अपने ही लोग गए थे। तो यहाँ लड़ाई अपनों की है, और इसमें आपस में मत लड़ो, समस्या के लिए लड़ो, समस्या